नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द SRE न्यूज में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। नगर निकाय चुनाव को लेकर पेच तो फंसा था, हालांकि हाई कोर्ट ने उसको पेच को हटा भी दिया, लेकिन अब भी वो पेच फिर से फंसा हुआ है, क्योंकि अब पार्टियां जो हैं वो ओबीसी आरक्षण को लेकर सड़कों पर उतर चुकी हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ ने यह भी कह दिया कि हम ओबीसी आरक्षण को हटने नहीं देंगे और हम भी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पर लेकिन आज़ाद समाज पार्टी यानी कि चंद्रशेखर रावण की पार्टी जो है वो आज सड़क पर उतरी है। इनसे जरा बातचीत करते हैं, आखिरकार अब क्या इनका मसला है और क्या चाहते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे देखते हैं ये ओबीसी का आरक्षण जो है, इसका कब तक पंगा चलता रहेगा, क्या हल होगा या नहीं होगा? देखो, आरक्षण जो होता है ये एक वंचित समाज को बहुत पुराने से चलता आ रहा है। जब से संविधान लागू हुआ था इस देश में, तभी से ये आरक्षण लागू था। किसी भी सरकार में आज तक इसको जो है कभी भी कम नहीं किया गया, ना हटाया गया था। पहली बार इस संघीय सरकार ने आरक्षण को जो हटाने का काम कर रही है। पहले मध्य प्रदेश में हटाया, अब जो यहाँ पे है, फिर ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में सबका ही ख़त्म करती जा रही है, सब जगह ही। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन में सभी 75 के 75 जिलों में हमारे आज जो है जिला मुख्यालयों पर हम वो दे रहे हैं, अपना ज्ञापन दिया गया है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम। और हम चाहते हैं कि हमारा आरक्षण जैसा पहले से था, नगर निकाय चुनाव हो या अन्य कोई भी वो हो, पहले जैसे उसमें से हटा दिया था हमारा जो MBBS की जो वो होती है उसमें से हटा दिया था। अब हमारा इसमें से हटा दिया, तो हमारा जो वंचित समाज है, ओबीसी जो समाज है या SC/ST समाज है, ये वंचित समाज था। 85% जो है एक तरफ 15% वालों की हुकूमत है सब जगह, उसे लेकर हमने ज्ञापन दिया है। और हम चाहते हैं कि हमारा नगर निकाय चुनाव में जैसा आरक्षण पहले से था ऐसा ही हो। अब न्यायपालिका भी कोई विश्वास नहीं रहा। न्यायपालिका भी अब जो आदेशानुसार चलती है, नहीं तो न्यायपालिका को अपने उससे चलना चाहिए। जैसे पहले न्यायालय में क्यों जाता है आदमी, इसीलिए तो जाता है कि उसे न्याय मिले। लेकिन हमें तो ऐसा लगता है जब न्यायपालिका भी जो है आदेश से वहीं से ही चलती है, दिल्ली से ही। पर सवाल तो एक खड़ा हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट में अब तो मामला चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में योगी जी ने वहाँ पे आवाज़ भी उठा दी है, तो अब क्या दिक्कत हो रही है? अपना ठंड में अपना घर बैठो, आराम से बाहर क्यों निकल रहे? देखो, अगर जो ये हमारा अधिकार है, आरक्षण जो हमारा हक है, हमें सड़कों पर भी आगे मिल जाए। जब भाई सरकार में तो वैसे ही नहीं मिल रहा, लोग भूखे मर रहे। आप देख लो, महंगाई चरम पे है, सब चीज़ें जो है ऐसी होती जा रही हैं, कोई अब हाथ से निकल चुकी हैं सभी चीज़ें। तो अगर सड़कों पर भी आगे हमें अभी मिल जाए तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो लग नहीं रहा, हमें सड़कों पर भी आगे लिए। आज तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो है आदेश था, उसका हमने पालन किया। लेकिन आगे जो भी उनका दिशा निर्देश होगा, हम उसके लिए हर तरह से सड़क पर जीने मरने के लिए तैयार है। लेकिन हम इसको अपने को वापस अच्छा लेकर आएंगे। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? मौसम राव। मौसम राव जी, मौसम तो बिगड़ा हुआ ही है, बिल्कुल। तो क्या लग रहा है अब कैसा मौसम बनेगा? क्या सरकार मानेगी नहीं मानेगी? देखिए, एडवोकेट चंद्रशेखर जी का आदेश है, ये सरकार को मानना पड़ेगा। क्योंकि एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जो है लखनऊ में भी गए थे, जब ओबीसी का आरक्षण में जो उन्होंने घोटाला किया था शिक्षा में, तभी एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद ने वहाँ जाकर अपना धरना देने का काम किया था। यही चंद्रशेखर आज़ाद के जो है 75 जिलों में, पूरे के पूरे जो 75 जिले हैं उनमें सब में आज जो है कलेक्टर साहब को विज्ञापन देने का काम किया है। अच्छा, आपका क्या नाम है? ये सचिन खुराना नाम है मेरा। सचिन जी, एक बात बताओ, जब हाई कोर्ट ने फैसला ले लिया, सारी चीज हो गई, अब नगर निकाय चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होने वाला थोड़े दिनों बाद, तो अब ओबीसी आरक्षण को लेकर फिर से जंग क्यों तैयार कर रहे हैं? देखो, सबसे बड़ी बात, एक बात कहना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट ने अपना फैसला लिया है, वो अलग बात है। लेकिन इस देश में जो सबसे बड़ा निर्णायक भूमिका निभाती है, इस देश में जो सबसे बड़ा निर्णय देने का काम करती है, देश की जनता होती है। और इस देश की जनता की अगर आकलन किया जाए तो इस देश में 85% दलित पिछड़े हैं। ये जो सरकार है, जो नागपुरिया सरकार है, केंद्र से लेकर प्रदेशों में, मध्य प्रदेश ले लो चाहे उत्तर प्रदेश ले लो, पहले इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने का काम किया। अब ये उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार से जो है गुमराह करके लोगों को, और खासतौर पर पिछड़े वर्ग को, इनका आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं। कारण क्या हुआ है कि पिछड़ा जो वर्ग, हमारे जो भाई हैं पिछड़े, लगभग एक बहुत बड़ा तबका जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उन्हें गुमराह करके उन्हीं के पैरों के तले से जमीन खिसकाने का काम किया जा रहा है, ताकि भविष्य में जो है पिछड़े वर्ग के जो नेता हों, वो पिछड़े वर्ग के नेता आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के रास्ते ना चल सकें, ठीक है, मंडल बिंदेश्वर प्रसाद मंडल जी के रास्ते ना चल सकें, और उन्हें उनका आगे प्रतिनिधित्व खत्म हो जाए, ताकि उनका सारा का सारा सिस्टम, उनका जो है गर्दन हमेशा इनके हाथ में फंसी रहे। अच्छा जी, आपका क्या नाम है जी? जुल्फान अहमद। जुल्फान अहमद जी, क्या लग रहा कुछ करेगी सरकार, नहीं करेगी, ऐसे ही ठंड में ठिठुरोगे? ये सरकार तो जो अंधी सरकार है, या सरकार जो है इसे अंधी सरकार बोलते हैं, या कुछ नहीं कर रही है,
अच्छा ये सारा सामान्य वालों के लिए कर रही, पिछड़े वालों के लिए कुछ नहीं करा सोचा ने। अच्छा जी सरकार कह रही कि इतने सारे तो विधायक और सांसद कभी भी नहीं बने होंगे जितने हमने बना के खड़े कर दिए। अब की बार पिछड़ों का इतना साथ दे रही, उनको शिक्षा में, चिकित्सा में, हर एक चीज में, स्वास्थ्य में भी उनका ध्यान दे रही, फिर क्या दिक्कत आ रही है? ये 85% है पिछड़े, ये कहीं नहीं है। जो 15% है वो सब कुछ है। अच्छा जी तो मतलब अब प्रदर्शन से काम चलेगा? तो प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या करें, जाड्डे में हम जाड्डे में सीट रहे, अपने मांग कर रहे हैं, अपनी मांग के लिए फिर रहे। अगर हमारी मांग ठंड में भी पूरी हो जा तो इससे बड़ी गनीमत कुछ नहीं होने की। अच्छा। ये ठंड में भी अगर सरकार में देख ले भाई ठंड में फिर रहे हैं अपनी मांग को लेकर, तो यही बहुत है। अगर यार ठंड की भी मान ले सरकार। अच्छा नौजवान भी हमारे साथ हैं भाई, क्या लगता है कि सरकार को कुछ समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए, कैसे काम चलेगा? देखो ये सरकार, ये वही सरकार है जो 15-15 लाख के वादे करती थी और 2-2 करोड़ नौकरियों के वादे करती थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या विश्वास कर लेंगे इन सरकार का, जो पहले तो हमारा आरक्षण, जो ओबीसी आरक्षण हटा देती है और उसके बाद ये कहती है कि नहीं हम आरक्षण आपको वापस देंगे। तो क्या विश्वास कर ले इनका? हमारा तो ये इनसे सवाल है कि विश्वास क्या करें इनका। इन्होंने पिछले 2 साल पहले एनआरसी सीए लाकर तमाम लोगों को परेशान किया, नोटबंदी लाकर परेशान किया, उसके बाद कोविड लाकर परेशान किया। जाहिर सी बात है इस बार फिर दोबारा कोविड भी लेकर आना चाह रहे हैं और हमारे आरक्षण को, ओबीसी आरक्षण को खत्म करके इस देश के अंदर दोबारा से 15% को, जो पहले वे लोग चलते थे, जो साहूकारी चलती थी, उसको दोबारा से जिंदा करना चाहते हैं। और इन लोगों का राज दोबारा, उन लोगों का ही राज इस देश के अंदर अपनाना चाहता है जो लोग हमारे लोगों पर, हम सब 85% के लोगों पर पिछली आज़ादी से पहले हुकूमत कर रहे थे। अच्छा तो आपने देखा हमारे साथ ये लोग थे आज़ाद समाज पार्टी के, इन्होंने साफ तौर पे बताया कि ओबीसी जो आरक्षण है उसके लिए यहाँ पर उतरे हैं और ये आज इन्होंने ज्ञापन भी दिया है। अब ये देखना होगा कि आखिरकार सरकार इस पर जागती है कि नहीं जागती है, ऐसे ही काम चलता रहेगा। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल द SRE न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।